अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1.3 एक्सरसाइज सब्जेक्ट मैथ साइंस। अच्छा, इसके क्वेश्चन हमने 7 तक क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज 2 ही क्वेश्चन हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है, ज़रा मैंने इसको एक स्टेप में और किया क्योंकि इसको मैंने चेंज किया। 3 6 12 और 1 13/6 इसको सॉल्व करना आपको आता है। अब देखें, मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी। पहली एक्स जो आपको टर्म दी होगी, अगले ही टर्म में उसका रेसिप्रोकल होगा। देखिए, इसको उल्टा दें तो ये बनेगा, तो हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लें। तो इसको उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको उल्टाएंगे 1 और y, तो इसकी जगह पे y और इसकी जगह पे 1 और y लगा दें। ये देखें, अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। एलसीएम ले लें, y आएगा यहाँ y² + 1 हो जाएगा 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 से और 13 को y से जी। 6y² + 6 = 13y, ये 13y यहाँ पे -13y, 6y² - 13y + 6 = 0, 6y² माइनस और पहला साइन बाहर, दूसरा साइन बीच में भी और आगे भी। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 4 36, साइन चेंज करें ब्रैकेट ओपन करके और 3y कॉमन करें, 2y -3 -2 कॉमन करें, 2y -3, दोनों में से 2y -3 कॉमन करें, 3y -2 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये वही प्रोसीजर है जो हर दफ़ा हम फैक्टराइजेशन में यूज़ करते हैं। ये माइनस दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल करते हैं। -3 यहाँ पे +3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, -2 यहाँ पे +2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड। तो y की एक वैल्यू 3/2 आ गई, दूसरी वैल्यू 2/3 आ गई, लेकिन y की पहली वैल्यू जो लेट हुई थी वो तो 1 है। तो बताएं यहाँ, बट y जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ भी और यहाँ भी ये वैल्यू लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे, इसको 3 से, 3 को इससे, इसको 2 से। देखिए 4x 8x + 2 12x - 3, 12x + 3 8x - 2। इस x को इधर ले आए, 3 को उधर ले आए, ये 5 हो जाएगा और ये माइनस होके 4x आ जाएगा। 4 यहाँ पे डिवाइड हो गया 5/4। x को इधर ले आए, 3 को उधर ले जाएं, तो ये 4x यहाँ पे -5, 4 यहाँ पे डिवाइड -5/4। सोल्यूशन साइड में जब आप लिखेंगे तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव पहले लिखा करें, पॉजिटिव बाद में लिखा करें ऑर्डर के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखें शक्ल इसकी, बस वर्ड्स चेंज है। इसको y के इक्वल ऐड कर लें तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा और यहाँ पे 1 और y, इसकी जगह y और इसकी जगह 1 और y आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उसी तरह से एलसीएम ले, नीचे y ऊपर y² - 1 = 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 12y² - 12 = 7y, 7y इधर ले आए, 12y² - 7y - 12 = 0, मिड टर्म ब्रेक करें तो 16 और 9 इसके पेयर बनेंगे। साइन चेंज कर दे ब्रैकेट ओपन करके, यहाँ से 4y कॉमन करें, 3y - 4 + 3 कॉमन करें, 3y - 4, 3y - 4 अगेन कॉमन करें तो 4y + 3 बच जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 इक्वल कर दें। एक जगह वैल्यू आएगी y की 4/3, एक जगह वैल्यू आएगी y की -3/4। अब बताएं उसको, y तो इसके इक्वल था, सो ये भी और ये भी, इसकी जगह पे y की यही वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए x + a और x - a = 4/3, x + a और x - a = -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे और इसको इससे, यहाँ भी ऐसे ही है। तो ये 3x + 3a 4x - 4a, 4x + 4a 3x - 3a। ये x को इधर ले जाएं, a को इधर ले आएं, 3a + 4a 4x - 3x, 4x - 3x -3a - 4a, 7 = x, x = -7a। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -7 है, एक +7 है। दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दें तो यही आपका रिज़ल्ट है। ये टाइप नंबर 2 हमने आज मुकम्मल की है। इसमें 5 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। 1.3 एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, तो बच्चों हम ज़रूर करेंगे इसको मुकम्मल। और जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। अल्लाह हाफिज़।